जा रहे हैं क्या सलमान? रहिए थोड़ी देर, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ। अच्छा नहीं 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 नहीं, जो जिसके लिए जाना है तो उसको तो जाना ही पड़े भाई। सब लोग मुरारजी देसाई तो है नहीं, हम आप नाराज मत होइए। नहीं, जो जरूरी है इसके लिए तो जाना पड़ेगा, जो यहाँ करने लायक नहीं है तो भाई क्या करेंगे। हम ये पूछ रहे थे, मतलब कोई घर जा रहे हैं ऐसा मैंने सोचा। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और जिन्होंने नाते पाक से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे बड़े प्यारे मित्र भाई वसीम मजहर साहब गोरखपुर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, और ये उर्दू का मोतबर शायर, आप इनको सुनिएगा तो निश्चित तौर से आपकी तालियां बजेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं इन्हें सीधे सीधे यह कहते हुए बुलाऊं कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, जो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। खिलाऊं कैसे बिरयानी उसे हिंदी और उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। भाई वसीम मजहर साहब आइए, आपका स्वागत है, और जोरदार एक बार ताली बजा के इनका अभिनंदन आप करें। वसीम मजहर। ये छोटा करना पड़ेगा शायद। हाँ, कई साइज के हैं, कुछ लोग बेसाइज भी हैं। बहुत शुक्रिया बादशाह भाई, फारूक साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। अध्यक्ष महोदय से इजाज़त चाहता हूं, 4 मिसरे पढ़ूंगा। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, जब जब आपको कोई शेर पसंद आया है, आपने दादो तहसीन से नवाजा है शायरों को, और कोई शेर पसंद नहीं आया तो खामोश भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं आपकी खिदमत में शायरी पेश करूं और कहीं से लग जाए कि आपके मन की बात हो गई हो, तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे दामन में आए, इस उम्मीद पर एक मतला एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मुलाहजा कीजिएगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, इजाजत है ना? बिल्कुल। तो चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा मुझे तालियां बजाकर इजाजत दे, एक माहौल यहीं से बन जाए। बिल्कुल। बहुत मीठा है जो पानी, कभी खारा नहीं होगा। 4 मिसरे कहीं से लगे कि अगर आपके आंगन की बात हो गई हो तो आपकी दुआएं जरूरी हैं। बहुत मीठा है जो पानी, कभी खारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मज़हर, कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मज़हर। हमारे जीते जी आंगन का बंटवारा नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मिसरे ही कामयाब हो गए भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। ये 4 मिसरे ही मुशायरे को उठा लिया। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत है आप सबको। लेकिन चाहता हूँ थोड़ा सा जो पीछे के लोग पीछे जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हाथों को खोलें आप, एक सुनने और सुनाने का माहौल बनेगा। फिर पढ़ दो इन मिसरों को, अगर सुनना चाहते हैं तो तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें, मैं वो फिर पढ़ता हूँ। स्वागत। बहुत मीठा है जो पानी, कभी खारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मज़हर। कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मज़हर। हमारे जीते जी आंगन का बंटवारा नहीं होगा। आंगन का बंटवारा नहीं का होगा। बंटवारा नहीं होगा। शानदार। बहुत
बहुत शुक्रिया। अब मेरे आंगन की जो दूसरी तस्वीर है बादशाह भाई, जिस तरफ मेरी दादी रहती है जी, मैंने उस ख्याल को शायरी बनाया है, वो चाहता हूं कि आपकी खिदमत में पेश करूं, मुलाजा फरमाइएगा। हुई थी दुश्मनों की कैसे बर्बादी सुनाती है, हुई थी दुश्मनों की कैसे बर्बादी सुनाती है, हुई थी दुश्मनों की कैसे बर्बादी सुनाती है, मोहब्बत के हंसी नग़्मे हमें खादी सुनाती है, मोहब्बत के हंसी नग़्मे हमें खादी सुनाती है। परिंदे चहचहाते हैं अभी आंगन में चाहत के, परिंदे चहचहाते हैं अभी आंगन में चाहत के, कहानी अब भी परियों की मेरी दादी सुनाती है, कहानी। बहुत सुंदर, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वसीम मजहर जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी, बहुत नवाज। आवाज कर रहा है थोड़ा सा माइक, थोड़ा सा उसको देखिए आप। हाँ नहीं कुछ थोड़ी दूरी बना के पढ़िए, खिंच रहा आवाज। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी, बहुत सलीके से आपने सुना, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आप सब। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजा ले, बहुत सलीके से सुन रहे हैं। गजल का मतलब यहां से पढ़ता हूं, उसके बाद एक छोटी सी नज़म पढ़ूंगा जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। बिल्कुल, लेकिन चाहता हूं कि गजल का मतलब और कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश कर दूं, बिलखुसूस मुलाजा फरमाइएगा, इजाजत है ना? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। पर्दा हटा दे, मुलाजा करेंगे। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का, मेरी इस तन्हाई का। गजल का पहला शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और जितने भी नौजवान जो मेरे हम उम्र के यहाँ बैठे हुए हैं, चाहता हूं कि खुसूसी तवज्जो आप सबकी, वाह, बहुत मोहब्बत आप सबकी। गजल का पहला शेर बिलखुसूस आपकी समातों की दहलीज तक पहुंच रहा है। अपूर्वा भाई, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं, और ये शेर आपकी जानिब से इस पिंडाल में मौजूद सभी शख्स की नजर करता हूं, मुलाजा करिएगा। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो, बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो, लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़ी माई का। वाह 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 वाह, क्या बात रख दिया भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वाह वाह वाह। लेकिन किस दिन बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट
तोल आए हो, लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़े माए का, चश्मा बूढ़े माए का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। जिंदाबाद। और बादशाह भाई गजल का ये शेर, ये दुनिया है जहां एक ही वक्त में एक तरफ कोई आंसू बहा रहा होता है तो दूसरी तरफ किसी की मुस्कुराहट छलक रही होती है। बिल्कुल। मैंने इस तस्वीर को, इस ख्याल को कैप्चर किया, एक शेर बनाया है। आप चाहता हूं कि आपकी खिदमत में पेश करूं, मुलाजा करिएगा। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। दुनिया की आंखों में कैसा अक्स जमाना रहता है, अक्स जमाना रहता है। दुनिया की आंखों में कैसा अक्स जमाना रहता है, अक्स जमाना रहता है। मातम की आवाज कहीं है, शोर कहीं शहनाई का। जिंदाबाद जिंदाबाद। मातम की, मातम की, मातम की आवाज कहीं है, शोर कहीं शहनाई का, शोर कहीं शहनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं प्रेम विवाह के समर्थन में हूं, लेकिन हुकूमत की कुर्सी पर बैठा हुआ एक जिम्मेदार आदमी जब मोहब्बत के खिलाफ बातें करता है तो एक शायर जागता है और शेर कहता है। मैं शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आपकी तालियां, आपकी दादो तहसीन मेरे मिसरों का समर्थन करेंगे, बताएंगे कि आप सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पेश करता हूं मुलाजा। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। भूल गया है शायद किस्सा अकबर जोधा बाई का, जोधा बाई का। भूल गया है शायद किस्सा अकबर जोधा बाई का, अकबर जोधा बाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। और ये शेर भी बिलखुसूस, अल्लाह न करे कि ये तस्वीर हमारे और आपके आंगन की हो, लेकिन चाहता हूं कि ये शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। लिहाजा करें कि बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। बिल्कुल सच्चा शेर कि बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। अलग अलग चूल्हे जलते हैं दुश्मन भाई भाई का, दुश्मन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बाप अगर अलग 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 चूल्हे जलते हैं दुश्मन भाई भाई का, दुश्मन भाई भाई का। और
मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके लिए ये शेर पढ़ता हूँ बिलखुसूस, और स्टेज की पूरी पूरी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुनिएगा कि पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। हम जोली सब पूछ रहे हैं कैसे अकेले रहते हो, कैसे अकेले रहते हो। हम जोली सब पूछ रहे हैं कैसे अकेले रहते हो, कैसे अकेले रहते हो। तुम आओ तो लुत्फ मिलेगा हमको भी पुरवाए का, हमको भी पुरवाएगा। तुम आओ तो लुत्फ मिलेगा हमको भी पुरवाएगा, हमको भी पुरवाएगा। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। और गजल का वो शेर जो खुद मुझे बेहद पसंद है, वो भी चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। आपकी दुआएं चाहता हूँ, आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूँ, बिलखुसूस चर्चा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सुनिएगा। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। किया करते हैं मुंसिफ अपनी अदालत में, मुंसिफ अपनी अदालत में। जो इंसाफ किया करते हैं मुंसिफ अपनी अदालत में, मुंसिफ अपनी अदालत में। काम लिया करते हैं हमसे जख्मों की तुरपाई का। क्या बात है, जिंदाबाद। जख्मों की तुरपाई लिया, काम लिया करते हैं हमसे जख्मों की तुरपाई का, जख्मों की तुरपाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। और मक्ता भी इस गजल का आपकी बेदार समातों तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए। सुनिएगा कि पर्दा हटा दे मौका परस्ती का ये मंजर, जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका परस्ती का ये मंजर, जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका नहीं मिलता है जज को बरसों तक सुनवाई का, बरसों तक सुनवाई का। मौका नहीं मिलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत नवाजा, बहुत मोहब्बत है। मौका नहीं, मौका नहीं, मौका परस्ती का ये मंजर, जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका नहीं मिलता है जज को बरसों तक सुनवाई का, बरसों तक सुनवाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। बहुत मोहब्बतें आप सबकी, बहुत ढेर सारा प्यार। बैनर पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, एक शाम कौमी एकता के नाम। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस मुशायरे का हक भी अदा कर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मतला इस नज्म के, इस नज्म की तमहीद में पढ़ता हूं। एक मतला, एक शेर, उसके बाद एक छोटी सी नज्म पढ़ूंगा। इसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान, वो नज्म जिसने मुझे बहुत हद तक एक पहचान दी। पेश करता हूं, लेकिन चाहता हूं कि अब तक जो लोग खामोश रहे हैं उन सब की भी शिरकत हो इन मिसरों पर। बिलखुसूस पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, यहां से लेके वहां तक
आखिरी कुर्सी पर जो शख्स बैठा हुआ है, सभी को शरीक करता हूं इन मिसरों में। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इसमें टेका कर्ज चुकाने वाले हैं, इसमें टेका कर्ज चुकाने वाले हैं। ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर्ब कटाने वाले हैं, तेरे बेटे सर्ब कटाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी नज्म आखिर में पढ़ के अपनी जगह लूंगा, जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। ये देवरिया दूध की सरजमीन है। मैं मतला पढ़ता हूँ, यहाँ तमाम धर्मों के जानने और मानने वाले लोग मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि मतला बिलखुसूस आप तक पहुँचाऊँ। सुनिएगा, इजाजत है ना? एक बार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, वो मतला आप पढ़िए। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, मैंने कोशिश की है कि उस तहजीब को एक चेहरा दूं और नज्म बनाई है, और नज्म का पहला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं महोदय, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं, धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है जिंदाबाद मेरा। आवाज थोड़ी सी दब गई है, खींच रहा है मैं। यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। एक बंद सुनाता हूँ। जंग आजादी को नजर में रखिए, इस देश की आन बान शान बचाने के लिए अगर सरदार भगत सिंह ने अपना लहू बहाया है, तो अशफाकुल्लाह खान की भी कुर्बानी से मिट्टी में दफन है। शरीक करता हूँ आप सबको, बिलखुसूस ये बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान,
यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान।